बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोन ऐप्स ने लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन कर दी। पाकिस्तानी जो कि बैरूनी कर्जे की वजह से परेशान थे और वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। हुकूमतें आ रही थीं और हुकूमतें जा रही थीं। IMF का लोन बढ़ता जा रहा था और बढ़ता बढ़ता 50,000 अरब डॉलर पे जा पहुंचा। मगर इसके साथ साथ जो है ना, अब अंदरूनी कर्जे भी बढ़ने लगे और अंदरूनी कर्ज़ों के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और इस तरह की मुख्तलिफ ऐप्स बनाई गई। और इन ऐप्स के मकसद ये है कि वो लोगों को जाली तरगीबात के ज़रिए कि जी आपको लोन मिल जाएगा बर वक्त के नाम से और हर वक्त के नाम से, और इस तरह मुख्तलिफ लोन ऐप्स बनाई गई। और ये लोन ऐप्स जो हैं वो लोगों को कर्जा देती हैं 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000। इन लोन ऐप्स के अंदर जो है ना मुकम्मल तौर पर डेटा लिया जाता है और वो डेटा जो है फिर ये जो जाली ऐप्स वाले या असली ऐप्स जो भी हैं ये आगे एक दूसरे को फरोख्त कर देती हैं। इस तरह फिर जो शख्स लोन लेता है उसके खिलाफ घेरा तंग कर दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ ऐप से उसको कॉल आने लगती हैं और मुख्तलिफ नंबर से कॉल आने लगती हैं, उससे तरह तरह की डिमांड की जाती है और इस तरह ये धंधा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। ये जो है ना मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर गर्दिश में है इस तरह की मुख्तलिफ ऐप्स, और उन ऐप्स ने अब लोगों की बाकायदा जान लेनी शुरू कर दी है। इस हवाले से पहला केस उस वक्त सामने आया जब एक शख्स जिसने 13,000 लोन लिया और उससे तरह तरह के तकाजे करते हुए जो है ना वो उन्होंने ये कहा कि आप या तो 13,000 रुपये वापस करें या फिर जो है ना आप अपने डेटा सारा फैमिली का शेयर करें। उसने डेटा फैमिली का शेयर किया और आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी डिमांड्स बढ़ती गई तो एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। इस हवाले से पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हरकत में आ चुके हैं, मगर ये जाली जो ऐप्स हैं ये अभी भी चल रही हैं। और नई जो गूगल ने पॉलिसी जारी की है कि अब जो है ना कोई भी ऐप एक ही बना सकेगा, उससे ज़्यादा नहीं बना सकेगा, लेकिन उस एक के ऊपर भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हरकत में हैं और ये देख रहे हैं कि जाली ऐप्स का जो कारोबार है इसमें लोगों को कर्जे देकर कर्जे में जकड़ना और फिर किसी और ऐप का जो है ना एड्रेस दे देना, फिर उस एड्रेस के जरिए किसी और ऐप में चले जाना। इस तरह लोगों का डेटा जो है ना वो सरेआम दूसरी कंपनियों के पास जा रहा है जिसको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब से ये जाली जो है ना वो लोन ऐप का ड्रामा सामने आया है, काफ़ी सारे मुतासरीन भी सामने आ गए हैं और उन्होंने हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमसे हमारी फैमिली की तस्वीर मांगते हैं और उसके बाद हमें तस्वीर के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि 13,000 लोन लिया था तो अब वो बढ़ के जो है ना 50,000 हो चुका है और हम इस वक्त इस देने की पोजीशन में नहीं हैं। पाकिस्तान में इस वक्त चूंकि महंगाई उरूज पर है, लिहाजा लोगों की जो तनख्वाहों में से उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तो लोग कहाँ से इन जो है ना वो लोन लेकर इतनी ज़्यादा इन लोगों को सूद दे सकते हैं। ये सूरत हाल बड़ी जो है ना अफसोसनाक है और पाकिस्तान के अंदर जब तक कि किसी शख्स की जान नहीं गई हुकूमत के इदारे हरकत में नहीं आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हुकूमत के इदारे हरकत में आ गए हैं और ऐसा महसूस होता है कि शायद अब ये जो लोन ऐप्स हैं इनको बाकायदा तौर पर बैंकिंग कंपनीज के साथ जोड़ा जाएगा ताकि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। शुक्रिया।